हेलो एवरीवन। कल हम आपको पढ़ाया था शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना A उत्पाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। माना A उत्पाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रारंभिक सांद्रता मान लिया इसकी A है, उत्पाद तो होंगे ही नहीं। T समय पर सांद्रता माना इसका x अक्ष अंश विघटित हो गया और इसका x अंश बन गया। 2x भी बन सकता है, x भी बन सकता है, अभिक्रिया पर निर्भर करेगा। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता कितनी रह गई? A-x के समानुपाती होगा। अभिक्रिया के वेग को dx/dt भी कह सकते हैं। अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती है। प्रोपोर्शनल टू का निशान हटाया, K1 लगा दिया। K1 लगा दिया। पुनः ध्यान देंगे, A उत्पाद एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रारंभिक सांद्रता A व डैश, T समय पर सांद्रता A-x और x, इसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती प्रथम घात के समानुपाती होता है। वेग dx/dt प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे, K1 लगा दिया। dx इस A-x को नीचे ले लिया, K1 dt। इसे हल करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। ध्यान दें, dx A-x K1 dt dx/A-x का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? log A-x। जब ये अब मैथमेटिक्स का समाकलन है, मैं मेरे शब्दों में बता रहा हूं, A-x का अवकलन ऊपर रखा हुआ है dx। log 1/x का समाकलन हमेशा log x होता है, लेकिन यह माइनस होने के कारण आगे भी माइनस आएगा। फिलहाल इसमें आधार E है, बराबर K1 बाहर ले लिया, dt का समाकलन करा C प्लस C समाकलन स्थिरांक है। कल भी याद है ना आपको, हमने समाकलन स्थिरांक C का मान निकाला था। C का मान कैसे निकालेंगे? t बराबर 0 पर प्रारंभ में x बिल्कुल भी नहीं होएगा ना, x बराबर 0, तो log a रह गया, ये 0 प्लस c
c बराबर माइनस लोग a, c बराबर माइनस लोग a। ध्यान दें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस किसकी वैल्यू आई है, c की। इस c की वैल्यू को कहाँ रख दें, यहाँ। लोग a माइनस एक्स K1 t माइनस लोग a। ठीक है, इस माइनस लोग a को इधर ले ले, लोग a माइनस एक्स K1t बराबर a अपॉन a माइनस एक्स। ऐसा भी हो सकता था कि अपन इसको यहाँ लोग e को tan में कन्वर्ट कर लेते 2.303 का गुना करके, या यहाँ पर कर लेते हैं। K1t बराबर 2.303 लोग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ये 2.303 नीचे आ गया, लोग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स K1t बट्टा नीचे आ गया 2.303। ध्यान देने की बातें हैं, शुरू से समझने की बातें हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक है। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक है। आप साथ के साथ अगर पेन चलाएं तो मैं सब कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वीडियो के साथ साथ अगर आप पेन चलाएं तो आपको बहुत बेहतरीन समझ आ सकता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना A = उत्पाद कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसकी A की प्रारंभिक सांद्रता A यानी अभिकारक की सांद्रता A है, उत्पाद की सांद्रता नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में उत्पाद कहाँ से आई, T समय पर इसका कुछ अंश उत्पाद में बदल गया, इसकी सांद्रता A माइनस एक्स रह गई। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता A माइनस एक्स की प्रथम घात के समानुपाती है। वेग का मान dx/dt रख दिया, प्रोपोर्शनल टू की जगह पर हटाकर K1 लगा दिया। ये A माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, dt इधर चला जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dx अपॉन A माइनस एक्स, इसका समाकलन होगा माइनस लोग A माइनस एक्स, K1 बाहर निकल जाएगा, dt का समाकलन होगा t। समाकलन स्थिरांक c का मान निकालने के लिए t बराबर 0 पर x बराबर 0, t का मान 0 रखते ही ये पूरा पद 0 हो गया, x का मान 0 रखते हुए माइनस लोग a हो गया। तो c का मान माइनस लोग a आ गया। माइनस लोग a को यहाँ रख दिया, इसका पक्षांतरण करके इधर लिया, प्लस में आ गया। लोग a माइनस लोग b, जब लोग में दो राशियाँ अंतराल घटाव के रूप में होती है तो a/b के रूप में लिख देते हैं। e हटाया, 2.303 लगा दिया, ठीक है, 2.303 नीचे लगा दिया। यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक है। अब उपरोक्त समीकरण की तुलना हम y बराबर mx से कर सकते हैं। y बराबर mx से तुलना, y बराबर mx से तुलना। हमने y अक्ष पर क्या लिया, और x अक्ष पर क्या लिया, t। y अक्ष पर हमने a अपॉन a माइनस एक्स ले लिया, x अक्ष पर हमने t ले लिया। ये दोनों चर हैं। जैसे जैसे टाइम बदलेगा
x के मान में बदलाव होगा और पूरे मान में बदलाव होगा, लेकिन k1 बट्टे 2.303 अचर है, तो यह y बराबर m के रूप में प्राप्त हो जाएगा। m बराबर k1 2.303। यह हमने आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक निकालना सिखाया और हमने क्या बताया, साथ में उसका वक्र बनाना सिखाया। यह प्राय पेपरों में आया करता है। हालांकि इस पाठ में से न्यूमेरिकल की संभावना ज़्यादा होती है, परंतु फिर भी एक प्रश्न बनता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक ज्ञात करो। और ये समाकलित वेग व्यंजक हमें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, क्योंकि इसकी सहायता से कई आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, कई डेरिवेशन उत्पन्न होते हैं। तो log बेस 10 a/a-x k1 बट्टे 2.30t यही प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग व्यंजक है।